फ्रेंड्स, पौधे की ग्रोथ रुकना, पत्तियां पीली पड़ना या पौधे में फूल नहीं आना, फूल आते हैं तो फूलों का आकार बहुत छोटा होना, यदि ऐसी समस्या आपके पौधों के साथ हो रही है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दो ऐसे फर्टिलाइज़र जिनको डालने से पौधे बहुत अच्छे फूल देंगे, हरे भरे रहेंगे और पत्तियों पर चमक रहेगी। क्योंकि पौधे के साथ आम समस्या होती है पत्तियां पीली पड़ने की और प्लांट एकदम रूखा रूखा मुरझाया दिखने की। तो यदि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे पर तो पौधे बहुत हरे भरे और घने बनेंगे, फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। क्योंकि पोटेशियम की कमी से प्लांट में फ्लावर्स नहीं आते हैं, कलियां नहीं बन पाती हैं, और मैग्नीशियम की कमी से प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो हमें समय समय पर प्लांट में ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र को देना होता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्वों से भरपूर है। इससे पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। यदि आपके प्लांट में एक बार फूल आना बंद हो गए हैं तो दोबारा से फूल आने लगेंगे। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि गुलदाउदी जैसे पौधे हैं, यदि फूल देना बंद कर दिए हैं तो अभी आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में डालें। पौधे आने वाले कुछ महीनों तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, यदि फलों वाले पौधे में फल नहीं बन रहे हैं या फलों का साइज़ बहुत छोटा है, सब्जियां नहीं बन रही हैं, तो आप उन प्लांट्स में भी अपने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा ये मिर्ची का प्लांट है, देखिए इसमें पत्तियां कम हैं और मिर्ची की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा इस छोटे से प्लांट में मिर्ची लगी है, मिर्ची काफ़ी हेल्दी है। इसके साथ ही दूसरा प्लांट भी देखिए ढेरों मिर्ची दे रहा है। मैंने कुछ मिर्ची हार्वेस्ट भी कर ली है, उसके बाद भी इसमें इस तरह से सब्जियां लग रही हैं। तो महीने में एक बार आप इन दोनों फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर इस्तेमाल करें। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से पहले प्लांट की मिट्टी की एक बार अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। इससे प्लांट की मिट्टी हल्की होगी और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे पौधे द्वारा बहुत जल्दी अवशोषित हो जाएगा और पौधे पर इसका असर जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ वो दो कौन सी चीज़ें हैं और उनका किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो पहली चीज़ मेरे पास है ये प्याज के छिलके का पानी। प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र पोटेशियम से भरपूर होता है। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को बनाया है, तो मैं आपको 1 लीटर पानी के लिए इसकी मात्रा बता देती हूँ। प्याज के छिलके 2 मुट्ठी ले लेने हैं और उसको 1 लीटर पानी में आपको 1 दिन के लिए भिगाकर रख देना है। तो मैंने 1 दिन पहले इन छिलकों को भिगाकर रख दिया था, तो इसको हमें पहले छान लेना है। उसके बाद मैं बताऊंगी किस तरह से इसमें दूसरी चीज़ ऐड करनी है और इसे प्लांट पर यूज़ करना है। तो पहले मैं इसे छानती हूँ इस तरह से। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा, डायरेक्ट अपने प्लांट में यूज़ नहीं करना है। तो देखिए मैंने ये प्याज के छिलके का पानी छान लिया है। जितना भाग पानी का है उसका 3 भाग मैं सादा पानी मिलाऊंगी। इस तरह से करीब 1 लीटर ये प्याज के छिलके का पानी मेरे पास है। अब इसमें मैं दूसरी चीज़ डालूंगी। पौधे में यदि कलियां नहीं बन रही हैं, फूलों का साइज़ छोटा है, तो ये प्याज का फर्टिलाइज़र पोटेशियम से भरपूर है और बहुत तेज़ी से असर दिखाता है। सभी प्लांट्स पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट प्लांट्स पे इसका नहीं होता है। तो दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। खाने वाला ये नमक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। आपको आसानी से खाद बीज वाली दुकान पर या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा हमें यूज़ नहीं करनी है। महीने में एक बार ही इसका यूज़ करना है। आप डायरेक्ट सॉइल में भी इसको मिला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे तो पौधे पर बहुत तेज़ी से असर होगा। प्लांट में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या खत्म होगी और पौधा हरा भरा घना बनेगा। तो मैं ले रही हूँ इसमें आधा छोटा चम्मच ये एप्सम साल्ट का, और इस प्याज के छिलके के पानी में मैंने इसे मिला दिया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे अपने प्लांट में डालना है। तो बहुत तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ नहीं करना है, सुबह या शाम के समय आप इसका उपयोग करें।
और पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। इतनी मात्रा आप प्लांट में डालें, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आनी चाहिए। बड़ा पॉट है तो 100 से 150 ml और छोटा पॉट है तो 50 ml तक आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में यूज़ करें और पौधे को हरा भरा स्वस्थ बनाएं। थैंक यू।